नमस्कार दोस्तों, गणित हो या ज़िंदगी, अगर रूल सही ना हो तो नतीजा हमेशा गलत ही आता है। जैसे बॉडमास के बिना कैलकुलेशन अधूरी है, वैसे ही अनुशासन के बिना सफलता अधूरी है। आइए बिना समय को गवाए मैं इस टॉपिक के बारे में चर्चा करता हूँ। समझते हैं बॉडमास के क्रम के बारे में। मैंने पिछली क्लास में इसे बताया है, फिर भी मैं इसको मोटा मोटा समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे जो बॉडमास है, इसमें बी का मतलब होता है क्या, ब्रैकेट, और ब्रैकेट में भी कई प्रकार के ब्रैकेट आते हैं। ठीक है, ब्रैकेट में भी कई प्रकार के आते हैं। इसको बड़ा ब्रैकेट बोलते हैं, इसको मंझला, और इस वाले को छोटा ब्रैकेट, और जो बीच में डंडा है इसको क्या बोलते हैं, बार ब्रैकेट बोलते हैं। ओ का मतलब होता है ऑफ, और डी का मतलब होता है डिवीजन, भाग, और एम का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, गुणा, और ए का मतलब होता है एडिशन, एस का मतलब होता है सब्सट्रैक्शन। क्या होता है, सवाल को करना हो तो इसी क्रम में सवाल को किया जाता है। अब हम क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, और मैं क्वेश्चन को एकदम जीरो लेवल से पढ़ाऊंगा, एकदम बेसिक से और एडवांस लेवल तक लेकर जाएंगे क्वेश्चन को। आइए अब हम इन सवालों को हल करते हैं। पहला सवाल क्या कहता है, 32 + 46 - 13। इसको हल करिए। पहला सवाल क्या कहता है, 32 + 46 - 13। इसको हल करने के लिए आपको ध्यान रखना होगा क्या, इसमें दो ही चिन्ह हैं, एक जोड़ का है और दूसरा घटाव का है। तो घटाव का चिन्ह सबसे लास्ट में है, उससे पहले क्या आएगा, प्लस का चिन्ह आएगा। तो उससे पहले प्लस का चिन्ह आएगा तो क्या करना होगा, आपको जोड़ना होगा। 32 और 46 को जोड़िए, देखिए कितना आएगा, 6 और 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और 4 और 3 कितना होगा, 7 हो जाएगा। कितना हुआ, 78। इस माइनस के चिन्ह को ऐसे ही लिख लेंगे, और ये 13 ऐसे लिख लेंगे। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे, 78 से 13 घटाना है, तो देखिए कितना आता है। 8 से जब 3 जाएगा तो कितना आएगा, 5 आएगा, और 7 से 1 जाएगा तो 6, कितना हो जाएगा, 65। यही इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, 16 × 4 - 23। इसको देखिए सॉल्व करें। दूसरा क्वेश्चन क्या है, 16 × 4 - 3। इसको करने के लिए देखिए इसमें कौन कौन से चिन्ह हैं। पहला है गुणे का और दूसरा है घटाव का। तो देखिए गुणे का चिन्ह पहले आ रहा है, तो क्या करेंगे, हम इतना पहले करेंगे, 16 का गुणा 4 से करेंगे। तो कैसे करेंगे, देखिए 4 का 6 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 24, कैरी कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। फिर 4 का गुणा 1 से करेंगे, जब 4 का गुणा 1 से करेंगे तो 4 ही आएगा, और ये 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इस माइनस के चिन्ह को ऐसे ही लिख लेंगे, और ये 3 लिखेंगे। इसको सॉल्व करेंगे, 64 से जब 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 61। ये इसका आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है 18 भागे 3/2 गुणे 6 - 4। इसको नोट करिए। देखिए तीसरा क्वेश्चन है 18 भाग का चिन्ह 3/2 गुणे 6 - 4। इसको सॉल्व करना है। तो देखिए इसमें 3 चिन्ह हैं, एक गुणा का है, एक गुणा का है, दूसरा भाग का है, और तीसरा घटाव का है। तो आप इसमें देखिए पहले क्या आ रहा है, भाग का चिन्ह आ रहा है, फिर गुणे का, फिर प्लस, फिर घटाव। तो आप क्या करिए, पहले भाग करिए। भाग करने के लिए मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में, क्या बताया था, उसके पहले की संख्या को ऐसे ही नोट कर लो, और भाग के चिन्ह को गुणे के चिन्ह में बदल दो। उसके बाद जो संख्या हो उसको उलट दो। जैसे 3/2 लिखी है तो इसको 2/3 लिख दो। उसके बाद इस गुणे के चिन्ह को ऐसे ही लगा दो, 6 लिखो, और घटाव का चिन्ह लगाइए, और फिर 4 लिख दो। अब इसको हल करेंगे, तो देखिए कितना आएगा, 3 से जब काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, कट जाएगा। क्योंकि हम इसको भी हल कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ दोनों चीज़ गुणे में ही आ गया है, तो कुछ भी हम हल कर सकते हैं। अब देखिए कितना बचेगा, इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 18, गुणे का चिन्ह लगाएंगे, और इस 2 को आपस में गुणा कर लेंगे। तो 2 का 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 4 आ जाएगा। फिर घटाव का चिन्ह लगा के 4 लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ पर 2 चिन्ह हैं, एक गुणे का है और दूसरा घटाव का है। तो आपको क्या करना होगा, पहले गुणा करना होगा। तो 18 का गुणा 4 से करो। तो देखो 4 का पहाड़ा जब 8 बार पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 का पहाड़ा 8 बार पढ़ेंगे, 4 × 32 हो जाएगा। हासिल कितना है, 3 आया। फिर 4 का पहाड़ा 1 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा, 4, और 4 में जब 3 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। इस घटाव के चिन्ह को ऐसे लगाइए, और ये 4 ऐसे उतार लो। अब क्या करना है आपको, 72 से 4 घटा देना है। 72 से जब 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 72 से जब 4 घटाएंगे तो बच जाएगा 68। इसका ये आंसर हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन तो आपका हो गया। अब 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, 7 का गुणा 4 से करना है,
फिर घटाना है 3 और प्लस 2 जोड़ना है। ठीक, अब इसमें देखिए आपको क्या करना होगा, इसमें सबसे पहले आपको इतना करना होगा। क्यों? क्योंकि गुणा पहले करना होता है। तो जब गुणा पहले करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 का गुणा जब 4 से करेंगे, यहाँ देखिए 7 गुणे 4 माइनस 3 प्लस 2, यह है 4 नंबर क्वेश्चन। इसको हल करते हैं। 7 का 4 से जब गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 28 आएगा। घटाव का चिन्ह 3 और प्लस 2। अब इसमें 2 चिन्ह हैं, एक घटाव का है और दूसरा जोड़ का है। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग गलती करते हैं। क्या करते हैं, इसमें जोड़ना है तो कुछ लोग जोड़ के लिख देंगे यहाँ पर 3 2 5, लेकिन ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि 3 के आगे तो माइनस का चिन्ह लगा है और जुड़ता हमेशा किससे है, इसके आगे प्लस का चिन्ह है और इसके आगे प्लस का चिन्ह है। तो आप इन दोनों को आपस में जोड़िए, किसको किसको, 28 और 2 को। जब इसको आपस में जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। 28 और 2 को जोड़ेंगे तो 30 आ जाएगा। और इस माइनस के साथ 3 को ऐसे ही लिख दो। इसको जब ऐसे ही लिखेंगे उसके बाद देखिए क्या आएगा, 30 से जब 3 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 27। अब हम बात करेंगे 5 नंबर क्वेश्चन की। 5 नंबर जो क्वेश्चन है वो थोड़ा टफ है। कैसे लिखा है, 3 प्लस 2 माइनस 4 गुणे 6 और इस 3 प्लस 2 पर बार लगा है। तो यहाँ पर आपको गुणा नहीं करना है, यहाँ पर आपको सबसे पहले ये वाला ब्रैकेट हल करना है इसको, क्योंकि 3 और प्लस 2 पर क्या लगा है, बार लगा है। तो इसको हल करेंगे तो कितना आएगा, 3 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये माइनस का चिन्ह लगाओ, 4 लिखो, गुणे का चिन्ह लगाओ, फिर 6 लिखो। अब देखो यहाँ घटाव का चिन्ह है और दूसरा गुणा का चिन्ह है, तो आपको पहले गुणा करना होगा। तो जब गुणा करोगे तो कितना आएगा, 6 का 4 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, 6 चौक 24 हो जाएगा। इस 5 को ऐसे ही लिखो, घटाव का चिन्ह लगाओ और 6 चौक 24 लिख दो। अब इसको हल करो, 5 माइनस 24, तो क्या करो, 24 से 5 को घटा दो। 24 से 5 घटाएंगे तो कितना आएगा, 19 आएगा। लेकिन चिन्ह हमेशा बड़ी वाली संख्या के आगे लगेगा। जैसे 24 के आगे माइनस लगा है तो माइनस ही लगा दो। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने अभी तक जितना बताया वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आया है। अब हम बात करेंगे इस क्वेश्चन के बारे में। इसको देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले ब्रैकेट हल करना होगा, और मैंने आपको बताया है कि ब्रैकेट में सबसे पहले बार ब्रैकेट सॉल्व किया जाएगा, फिर छोटा वाला, उसके बाद मंझला ब्रैकेट सॉल्व होता है और फिर बड़ा ब्रैकेट सॉल्व होता है। और इन ब्रैकेट के अंदर भी आपको चिन्हों का ध्यान रखना होता है कि सबसे पहले क्या करना होगा, ऑफ, फिर भाग करना होगा, फिर गुणा, फिर जोड़ना होगा और फिर घटाना होगा। इस क्वेश्चन को देखिए कैसे करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या लिखा है, 3 + 7 × 6 और ब्रैकेट में 4 - 3 / 2। इसको सॉल्व करने के लिए आपको इतना ऐसे ही लिख देना होगा, कितना, 3 + 7 × 6 और ब्रैकेट में 4 माइनस, यहाँ तक आपको ऐसे ही लिखा रहना है। क्यों ऐसे लिखा रहने देना है, क्योंकि इसमें माइनस का चिन्ह लगा और यहाँ पर भाग का चिन्ह लगा है। तो आपको सबसे पहले भाग करना होगा। भाग करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस 3 को ऐसे ही लिखो, भाग के चिन्ह को गुणे के चिन्ह में बदलो और इस 2 को उलट दो, 1/2 हो जाएगा, ब्रैकेट बंद कर दो। अब देखो इसको हल करो, फिर क्या होगा, 3 + 7 × 6 और ब्रैकेट में 4 लिखा रहेगा, माइनस 3 × 1/2 का क्या हो जाएगा, 3/2 ही हो जाएगा। अब देखो इसमें क्या करना होगा, इसको फिर सॉल्व करेंगे तो 3 + 7 × 6 ऐसे ही लिखा रहेगा। इसको जब हल करेंगे तो इसके अपान में 1 है, तो यहाँ 2 करने के लिए इसको ऊपर नीचे 2 से गुणा करेंगे, और जब इसको ऊपर नीचे 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 8 - 3/2 हो जाएगा, 8 - 3/2 हो जाएगा। अब इसको हल करिए, देखिए इसको हल करिए। इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, पहले लिख लीजिए 3 + 7 × 6। इसको हल करने पे आ जाएगा आपका कितना, 8 से जब 3 जाएगा तो बचेगा 5 और अपान में 2 बचेगा। अब आप लोग यहाँ पर देखिए इस ब्रैकेट के अंदर कोई ऑपरेशन नहीं बचा है, तो ये ब्रैकेट हम हटा सकते हैं। और जब भी ब्रैकेट हटेगा तो गुणे का चिन्ह लगता है। अब यहाँ पर प्लस है, गुणा है, 2 बार गुणा, बस जोड़ना है और गुणा ही करना है। तो आप कुछ भी कर सकते हैं, चाहे पहले इसका गुणा कर लीजिए आपस में और चाहे इसका आपस में गुणा कर लीजिए, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। तो पहले 2 से काट दीजिए, 2 से जब काटेंगे तो ये आ जाएगा 3। इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 3 + 7 × 3 और इंटू का 5। इसको हल करिए, इसको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, प्लस इसको जब करेंगे हल करेंगे तो कितना हो जाएगा,
7 इंटू कितना हो जाएगा 15। अब इस सवाल को देखो, इधर करते हैं 3 प्लस 3 और प्लस, जब 7 का गुणा 15 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 105 आ जाएगा, और 105 में 3 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 108। ये इसका आंसर हो जाएगा। अब इस सवाल को देखिए, इस सवाल में क्या बताया है कि मंझला ब्रैकेट लगा हुआ है आपका, लिखा है 7 प्लस ब्रैकेट में 4 भाग का चिन्ह, फिर 3, फिर ब्रैकेट, फिर माइनस का चिन्ह 3 और ब्रैकेट लगा है, फिर गुणे में 6 है। तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले इस छोटे ब्रैकेट को हल करो, इसको हल करेंगे तो कितना आएगा 7 प्लस, इसको हल करेंगे तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, कितना हो जाएगा 4 गुणे का चिन्ह 1/3 हो जाएगा। कैसे, मैं बता रहा हूँ, इस भाग के चिन्ह को गुणे के चिन्ह में बदलेंगे और 3 को उलट देंगे। जब इसको उलट देंगे ब्रैकेट लगा ही रहेगा, फिर माइनस का चिन्ह लगाकर 3 लिखेंगे, ब्रैकेट बंद करेंगे, गुणे का चिन्ह लगाकर 6 लिख देंगे। अब देखिए इसको फिर सॉल्व करेंगे, इसको फिर सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा प्लस 4/3 माइनस 3 ब्रैकेट बंद गुणा 6। देखिए कैसे हुआ, इसको हल करके लिख दिया हमने 4/3, और चूंकि इसको हल करने पे 4/3 आया, इसके बीच कोई ऑपरेशन बचा नहीं तो ब्रैकेट हट जाएगा। अब देखिए इसमें इस ब्रैकेट के अंदर जोड़ना है और घटाना है, तो आपको क्या करना होगा, पहले जोड़ना होगा। क्यों जोड़ना होगा, क्योंकि बॉडमास में पहले जोड़ना होता है उसके बाद घटाना होता है। तो जोड़ने के लिए आपको क्या करना होगा, इधर भी बटे में 3 ही लाना होगा, और यहाँ पर तो 1 है, तो क्या करेंगे हम इसको ऊपर नीचे 3 से गुणा करेंगे। जब 3 से गुणा करेंगे तो 7 का गुणा कितने से हो जाएगा 3 से हो जाएगा, तो 7 का गुणा जब 3 से होगा तो कितना आएगा 21 आ जाएगा। और इस जोड़ का चिन्ह लगाइए और इस 4 को ऐसे ही लिख लो, बटे में ये वाला 3, घटाव का चिन्ह लगाओ, फिर 3 लिखो, ब्रैकेट बंद करो, गुणे का चिन्ह लगाओ, 6 लिख दो। इसको मैंने वैसे ही उतार लिया इतना। अब 21 और 4 कितना हो जाएगा, कितना होगा 25 हो जाएगा। 21 में जब 4 जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा, बटे में 3 है तो 3 लिख दो, और घटाव का चिन्ह लगाकर ये 3 लिखो, ब्रैकेट बंद करो, गुणे का चिन्ह लगाओ, 6 लिखो। अब क्या करना है, आपको इस ब्रैकेट में घटाना है, और इस ब्रैकेट में घटाने के लिए आपको इसके नीचे भी 3 लाना होगा, जबकि यहाँ पर है क्या 1 है, तो इस 3 को 3 से गुणा करना होगा। जब इसको हम ऊपर और नीचे 3 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 9 और यहाँ पर हो जाएगा 3। और भिन्न में मैंने बताया ही था पिछली वीडियो में कि जब नीचे के हर बराबर होंगे तभी जोड़ा घटाया जाएगा। इसको हल करेंगे, देखिए इसको इधर करते हैं, इधर कितना हो जाएगा 25 माइनस 3 गुणे 3 बटे में 3 इधर हो जाएगा, इधर भी 3 ही हो जाएगा। ये ब्रैकेट बंद हो जाएगा और गुणे का चिन्ह लगाकर 6 लिख लिया जाएगा। कैसे किया, इस 25/3 को मैंने वैसे ही लिख दिया है, और इस 3/1 को मैंने लिखा है 3 और बटे में 1, और ऊपर नीचे 3 से गुणा कर दिया है। क्यों, क्योंकि हर बराबर करना है मुझे। फिर गुणे का चिन्ह लगाकर मैंने ये वाला 6 यहाँ पर लिख दिया है। अब इसको हल करिए, इसको हल करेंगे तो देखिए कितना आता है, 25 को 25 ही लिख देंगे, इस घटाव के चिन्ह को लगाएंगे, और 3 त्रिका 9 बटे में कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और यहाँ पर ब्रैकेट बंद हो जाएगा, गुणे में 6। 25 से देखिए 9 जाएगा, यहाँ पे क्या है 25 से 9 घटाना है, 25 से जब 9 घटाएंगे तो कितना आएगा 16, और 16/3 लिख दिया जाएगा, गुणे का चिन्ह लगाओ, ये 6 लिख लो। अब देखो 3 जो है ये 6 को काट रहा है, तो इसको काट दो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, कितना बचा 16 गुणे 2, कितना है 16 गुणे 2, कितना हो जाएगा 32। ये इसका आंसर हो जाएगा। इस टॉपिक का एक लास्ट क्वेश्चन और देखेंगे, क्या कहता है 4 प्लस बड़ा ब्रैकेट 3 माइनस मझले ब्रैकेट, फिर 3 गुणे, फिर ब्रैकेट के अंदर है 7 + 2 - 3, फिर ब्रैकेट बंद है, फिर भाग का चिन्ह लगा है, फिर लिखा है 12, फिर मंझला ब्रैकेट, फिर प्लस का चिन्ह, और फिर 3, फिर बड़ा ब्रैकेट बंद है। इसको देखिए कैसे करते हैं। इसको हल करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, सबसे पहले आपको ये छोटा वाला ब्रैकेट हल करना होगा। इसको हल करिए, बाकी सबको वैसे ही लिखा रहने दीजिएगा। इस 4 को हम ऐसे ही लिखा रहने देंगे, ये प्लस ब्रैकेट लगाएंगे 3, ये माइनस का चिन्ह, इस पूरे को वैसे ही लिखा रहने देंगे। अब यहाँ पर देखिए छोटे ब्रैकेट में जोड़ना है और घटाना है, तो आपको पहले क्या करना होगा, जोड़ना होगा। तो 7 और 2 को जब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, और घटाव का चिन्ह लगाएंगे, इस 3 को ऐसे लिख देंगे,
बाकी ये पूरा वैसे ही लिखा है दीजिए जैसे लिखा है। इसको लिख दीजिए भाग का चिन्ह लगाकर 12 ब्रैकेट बंद करिए और प्लस का 3, सब वैसे लिख दिए। अब क्या करना है आपको यहाँ पर फिर सॉल्व करना है इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखिए कितना आएगा 4 + 3 - 3 गुणे इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा 9 से जब 3 जाएगा तो कितना बचेगा 6 बचेगा। और अब जब मैंने इसको हल कर लिया है तो हम यहाँ पर देखिए अब इसको जब हल कर लेंगे तो क्या करना होगा आपको मंझला ब्रैकेट हल करना होगा। और मंझला ब्रैकेट जब हल करना होगा तो आपको ध्यान देना होगा देखिए यहाँ पर गुणे का चिन्ह है और यहाँ पर भाग का चिन्ह है, 2 ही चिन्ह बचेंगे क्योंकि यहाँ पर 6 हो गया, यहाँ पर इसको हल करने पे 6 आ गया तो भाग का चिन्ह लगाएंगे और 12 लिख देंगे। तो हम इसको यहीं पे करते हैं, इस भाग के चिन्ह को गुणे के चिन्ह में बदल देंगे और इस 12 को उलट देंगे, 1/12 हो जाएगा। ब्रैकेट बंद करेंगे +3 और ये बड़ा ब्रैकेट बंद कर देंगे। अब देखिए इस मंझले ब्रैकेट को हल करिए। तो इसको हल करने के लिए आप क्या कर सकते हैं 6 से जब इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। अब ये पूरा वैसे ही लिखा रहने दीजिए कितना 4 + ब्रैकेट में 3 माइनस और इसको हल करिए कितना आ जाएगा 3 का करेंगे तो 3 का 1 से गुणा करेंगे तो 3 ही आएगा और बटे में कितना है 2 है। फिर ये ब्रैकेट बंद +3 हो जाएगा बड़ा ब्रैकेट। इसको हल करिए देखिए इस 4 को वैसे ही लिखा रहने दीजिए, प्लस का चिन्ह लगाएंगे बड़ा ब्रैकेट 3 घटाव का चिन्ह लगाएंगे 3/2 लिखा है, ये हट जाएगा और ये प्लस का चिन्ह लगेगा ये 3 ये ऐसे हो जाएगा। मैंने इस ब्रैकेट को हटा दिया है, बाकी सबको वैसे लिख दिया है। अब आपको क्या ध्यान रखना है इस बड़े ब्रैकेट को हल करना है और इसके अंदर आपको ये जोड़ना है। इसके अंदर क्या करना है आपको जोड़ना है। मैं इसको इधर बता रहा हूँ, इस साइड बता रहा हूँ। देखिए इस 4 को ऐसे लिख दो 4 प्लस ब्रैकेट में जब करेंगे इसको हल करेंगे तो देखिए कितना आएगा। इस 3 को ऐसे ही लिखा रहने दीजिए, इस 3 को इसको हल करिए। तो इसको जब हल करेंगे मतलब जोड़ना है यहाँ पर, तो जोड़ना है तो देखिए इस 3 के आगे प्लस का चिन्ह लगा है, इस 3/2 के आगे माइनस का चिन्ह लगा है और यहाँ 3 के आगे प्लस का चिन्ह लगा है। तो आपको क्या करना है जोड़ना है तो मतलब इन दोनों को आपस में जोड़ना है, इसको। यहाँ पर बहुत सारे लोग गलती करेंगे, ध्यान दीजिएगा। देखिए जोड़ और घटाव का चिन्ह लगा है तो इस 3 के आगे आपको क्या दिख रहा है, इस 3 के आगे जोड़ का चिन्ह दिख रहा है और यहाँ पर इस 3 के आगे जोड़ का चिन्ह दिख रहा है। तो आपको इसको आपस में जोड़ना है, इसको आपस में जोड़ेंगे और इसको वैसे ही लिखा रहने दीजिएगा। तो जब इसको ऐसे ही लिखा रहेगा तो ये हो जाएगा 3/2 काहे का माइनस का, और इसको आपस में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3 3 6 हो जाएगा, ठीक है। ये ऐसे हो जाएगा। अब इसको देखिए कैसे कर देते हैं, थोड़ा साफ लिख देता हूँ मैं, कितना आ जाएगा 4 प्लस ब्रैकेट के अंदर 3/2 और प्लस का 6। आप लोगों को इतना समझ में आया? अगर नहीं आया है तो एक बार फिर से देखिए, इस 4 को मैंने वैसे ही उतार दिया है और इस माइनस के 3/2 को मैंने ऐसे ही लिख दिया है और बच्चा क्या 3 और 3 को जोड़ना है तो मैंने 6 लिख दिया, इसके आगे जोड़ का चिन्ह लगा दिया। अब देखिए जब मैंने इतना कर दिया है तो इस 4 को वैसे ही लिखिए, प्लस का चिन्ह लगाइए। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे 6 - 3/2 ऐसे भी लिख सकते हैं। जब इसको ऐसे लिख देंगे तो इसको घटाएंगे, घटाने के लिए आपको क्या करना होगा 4 को ऐसे लिखिए, प्लस का चिन्ह लगाइए, इसके हर बराबर करने होंगे। इसके नीचे 1 है और इसके नीचे 2 लाना है तो इस 6 को 2 से गुणा कर देंगे। जब 6 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 12 माइनस का 3 और बटे में 2 लिख देंगे, ब्रैकेट बंद करेंगे। अब इसको हल करेंगे तो देखिए इस 4 को ऐसे ही लिखेंगे, प्लस का चिन्ह लगाएंगे और 12 से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 9/2। इसको हल करेंगे। अब क्या करना है 4 + 9/2 को हल करना है। इसको हल करिए तो ये कितना हो जाएगा 4 को जब 2 से गुणा करेंगे, क्यों गुणा करेंगे बटे में 1 है तो इसको 2 करने के लिए ऊपर नीचे 2 से गुणा करेंगे। तो जब 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 8 + 9, 8 और प्लस 9 कितना हो जाएगा 17 और बटे में 2 कितना हो जाएगा 17/2। ये इसका आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, एक लाइक देना ना भूलिएगा। धन्यवाद।